आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की यानी कि आंवला को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। भगवान विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। आमल की एकादशी व्रत के पहले दिन व्रती को दशवीं की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रसन्नता और मोक्ष की प्राप्ति की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करें। भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आमल की एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे स्वामी, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है तथा इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान वासुदेव ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान जनार्दन का पूजन किया जाता है। अब मैं इस एकादशी का माहात्म्य कहता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई मैं यह बतलाता हूँ। आमल एक महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। 1000 गौदान के समान फल देने वाला है। भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवले के विशाल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। यह सभी वृक्षों में श्रेष्ठ है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए अपनी नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से प्रजा की सृष्टि हुई। देवता, दानव, नाग, यक्ष, ऋषि, मुनि, तपस्वियों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। देवता और ऋषि आमल नामक वृक्ष के पास आए। उसे देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे दूसरे को देख रहे थे और कहने लगे कि यह कल्प वृक्ष के समान विशाल है, किंतु इस वृक्ष का नाम क्या है, हम ये नहीं जानते। सभी देवता चिंतित थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, यह आमल का वृक्ष है जो भगवान विष्णु को प्रिय है। इसकी पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। स्पर्श करने से दुगना फल मिलता है और आंवले के सेवन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह पापों को हरने वाला पवित्र वृक्ष है। इसकी जड़ में भगवान विष्णु, तने में ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगन तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। मैं समस्त चराचर जगत का स्वामी श्री विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर उन ब्रह्मकुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित होकर आदि अनादि भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले कि संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को मेरा बारंबार नमस्कार है। लक्ष्मीपति को मेरा बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। देवताओं के बारंबार नमस्कार करने पर, स्तुति करने पर श्री हरि बोले कि कुछ भी अविष्ट वर मांग लो, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। देवता बोले कि हे श्री हरि, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो संसार के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पापों का नाश करने वाला, स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाला हो। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी महान पुण्यों को देने वाली, भक्तों का कल्याण करने वाली है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली। हे महाभाग, इस व्रत के नियम सुनो। आमल की एकादशी में हे देवताओं,
यह आमल की वृक्ष की पूजा अर्चना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। रात्रि जागरण करना चाहिए। स्पर्श करने से दुगना फल और आंवले के सेवन करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह पापों को हरने वाला पवित्र वृक्ष है। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री भगवान विष्णु के समक्ष जाकर उनके सामने संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे नाथ, मैं नियम पूर्वक निराहार रहकर उपवास करूंगा, आप मुझे अपनी शरण में लें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके दिन भर भगवान विष्णु के नामों का जाप करते रहें। अगले दिन प्रातः काल स्नान आदि करके ब्राह्मणों को पूजा करके उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देकर अपने व्रत का पारण करें। वशिष्ठ जी कहते हैं कि यह व्रत संपूर्ण तीर्थों के समान फल देने वाला है। जो मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की उन पर असीम कृपा होती है। इस प्रकार आमल की एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।